Hello students, this is question number 7 from back exercise chapter light, reflection and refraction. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. तो आपको 15 cm फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव मिरर की, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो f नेगेटिव होगा -15 cm. What should be the range of distance of the object from the mirror? आपको दिया है इरेक्ट इमेज. इरेक्ट इमेज कब बनेगी? कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं. इरेक्ट इमेज लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F होता है तब इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है. तो रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट शुड बी, जो क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस. या हम बोल सकते हैं कि लेस देन 15 सेंटीमीटर. आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों तरह से आप ले सकते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? अब नेचर पूछा है, कैसी होती है इमेज? इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल. तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ये हो गया नेचर ऑफ इमेज. अब आगे है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? इमेज तो एनलार्ज है, मींस इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ये आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन P एंड F. रूल फॉलो करेंगे. इफ अ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. ठीक है, और अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या हो जाता है? इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो अब ये लाइट रेज कहाँ मीट हो रही है? कहीं मीट नहीं हो रही. इसका मतलब हमें इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना है. आप पेंसिल स्केल से बनाइएगा स्ट्रेट लाइन. इधर मिरर के पीछे डॉटेड लाइन बनाई जाती है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. ऑब्जेक्ट था AB और वर्चुअल इमेज बनी A' B'. तो ये रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया.